दया तो ये इतना करते हैं जो कहने माने क्या बोले परे हैं, इनका उतना बखान भी नहीं कर सकते हैं। हम उनको बारे में कितना हमको आपको जानकारी है कि बता सकते हैं। उनको सिर्फ निश्चल प्रेम और समर्पित भावना होना चाहिए। कहते हैं ना, जिस प्रेम में छल नहीं होता है, जो छल होता है वो प्रेम नहीं होता, बकवास होता है। हाँ, होता है ना। अपने पति से प्यार करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपना धन दौलत से प्यार करते हैं, अपना भाई से, अपना माँ से, सबसे प्यार करते हैं। इस उलझन में फंसे हुए हैं जो महादेव का माया का जाल है। तो जिस तरह दीदी हम लोग अपना पति, अपना बच्चा, अपना भाई, अपना माँ, अपना बाप को प्यार करते हैं, थोड़ी सी भी प्यार अपना गुरु से कर दे तो जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होगा। क्योंकि मेरे गुरु के पास क्या नहीं है, वो तो देवों के देव महादेव हैं। उन्हीं को देवाधिदेव महादेव क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हीं के माने उन्हीं को इतना पावर है देवाधिदेव महादेव कहने का। जड़ वही हैं, एक ही हैं शिव, और कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत देवी देवता का अनादर नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही शिव से तो सृष्टि है, शिव और शक्ति से सृष्टि है। तो अनादर मैं किसी को नहीं कर सकती, किसी को अनादर करने से मेरे गुरु का अनादर होगा। क्योंकि जब जानते हैं कि एक ही शिव से सारा सृष्टि है, तो एक उन्हीं के रूप में सबको मानते हैं। तो किसी को अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक हैं। और चर्चा, पहला सूत्र दया मांगना है, दूसरा सूत्र चर्चा करना है। चर्चा में जब देवो असुर सक्षम नहीं हुए तो हम तो मामूली सा इंसान है, हमको ज्ञान क्या, अपना घर संसार चलाने का तो कोई ज्ञान नहीं। उनके भरोसे छोड़े हुए हैं कि वो जिस तरह से चला दे चलेगा। और हम लोग को क्या ज्ञान है दीदी? अपना दिमाग लगाइएगा, अपना दिमाग परा के परा रह जाएगा। जब वो दिमाग लगाएंगे तो सारा काम होगा, लेकिन जो हम और आप दिमाग लगाएंगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए उनके चरण में समर्पित कर दीजिए। और चर्चा मतलब क्या है? चर्चा करना होता है जो दूसरे के दिल में शिव के प्रति आस्था जगे, वो भी दुख दर्द से तरफ रहे, वो भी शिव को अपना गुरु बना के जीवन कल्याण करे। यही चर्चा हुआ दीदी। नहीं तो हम आपका क्या शक्ति है, उनका ज्ञान है कि उनका चर्चा क्या कर सकते हैं? यही चर्चा है, दूसरे को बताना है कि दीदी आप भी शिव को गुरु बनाइए, भैया आप भी शिव को गुरु बनाइए, मेरा जीवन कल्याण हुआ, मेरा जीवन का दुख दर्द कम हुआ, आपका भी होगा। और तीसरा सूत्र है, कहीं भी है माने जब आपको टाइम मिल रहा है तब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सांसों के द्वारा 108 बार प्रणाम कर लीजिए। दीदी ये 3 सूत्र कवच का धारण करने जैसा है, विश्वास करना पड़ेगा। जिस तरह कवच के धारण करने से आदमी सुरक्षित हो जाता है, उसी तरह ये कवच है। ये 3 सूत्र कवच का धारण करने जैसा है। ये 3 सूत्र कवच का धारण करने जैसा है। 3 सूत्र को जो निश्चल प्रेम और समर्पित भावना से हृदय में बसा लिए हैं, स्मरण कर लिए, 3 सूत्र के सहारे चल रहे हैं, महादेव उनकी नैया पार लगाते हैं, लगाते रहेंगे, उनका दायित्व संभालते रहेंगे, उनका लाज बचाते रहेंगे। अब बचाते हैं दीदी, सब जहाँ साथ छोड़ देता है वहाँ महादेव साथ पकड़ते हैं। क्योंकि जब अपना दिमाग लगाते तो महादेव साथ छोड़ेंगे ही, क्योंकि वो देखते हैं कि कितना तुम उड़ती हो, उड़ते रहो, बाद में तो मेरा ही शरण में आना है। जब उड़ के उनके शरण में जाते हैं ना, तो फिर महादेव हाथ थाम लेते हैं और दया के बरसात करते हैं। तो जब लाज जूता चप्पल खा के उन्हीं के शरण में जाना है, तो लाज जूता खाने से पहले उनका शरणागत हो जाए कि जीवन कल्याण हो जाए। 3 सूत्र के सहारे अपना सब कुछ छोड़ देते हैं हम और आप, और वही लाज बचाएंगे, दया करेंगे। और जो गुरु भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, दया करके शिव को अपना गुरु बना लीजिए, नाम का घोषणा कराइए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। देखिए ये चमत्कारी गुरु हैं, पल पल दया करते हैं, पल पल दया करते हैं। दीदी क्या इनके भंडार में नहीं है? हर चीज इनके भंडार में, हर ज्ञान और धन दौलत हर चीज इनके साथ हैं। ये भोले हैं, इनको थोड़ा सा 1 लोटा जल चढ़ाने से ही भोला खुश हो जाते हैं। तो ये भोला मेरे गुरु हैं। तो जब उनको कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, तो महादेव लाज बचाने साक्षात आते हैं अपने गुरु के, और साथ में रहते हैं। ये हमको और आपको अनुभव भी होता है, हमको तो अनुभव होता है कि मेरा कोई नहीं जब सहारा है तो मेरे महादेव सहारा हैं। और जब कहते हैं गुरुदेव लाज बचा लीजिए, तो लाज बचा के कंकर से हमको शंकर बनाए। और बोलने की बात नहीं है, बहुत सारे गुरु भाई बहन आए हैं, उनके मुख से
अच्छा से चर्चा सुनिए, मुझे तो कोई ज्ञान भी नहीं है। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम।